माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी जेमिनी मतलब मिथुन लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। मिथुन लग्न राशि वालों की बात करते हो तो उनके जब मैं केंद्रों को देखती हूँ ना, तो उनका जो पहला जो लग्न है वो मिथुन है, जो मरकरी बुध की राशि है। चौथे भाव को देखती हूँ तो वो भी बुध की राशि है, लेकिन कन्या राशि है, बिजनेस माइंडेड है। अगर डिफरेंशिएट करिए तो सेकंड जो मिथुन राशि है, जो जेमिनी है, वो पहले भाव में आती है। और जो उनकी कन्या राशि है वो जिसको हम छठे भाव की राशि बोलते हैं, जो आपके उनके चौथे भाव में आती है। तो जेमिनी और वर्गो दोनों तो बुध की राशियाँ हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस ये है कि जो जेमिनी है, वो लोग हमेशा बहुत ही ज़्यादा बोलने वाले, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखिए, वो इंटेलेक्ट पता चलता है, बहुत ही विटी होते हैं, वो अलग ही होते हैं। और वहीं पे जो वर्गो वाले होते हैं, वो थोड़े-से बिज़नेस माइंडेड होते हैं। दोनों में डिफ़रेंस क्या है? दोनों में डिफ़रेंस ये है कि अगर जेमिनी एंटरप्रेन्योर है, मैनेजमेंट करता है, तो वर्गो वाले बिज़नेसमैन हैं। वो बिज़नेसमैन अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको अ, बिज़नेस की ही लैंग्वेज समझ में आती है। आप उनसे एनालिटिकल बातें करिए तो वो खूब करेंगे। लेकिन आपको अगर जेमिनी के तरीके हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल हैं, बोलते हैं, इंटेलिजेंस आपका बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, आप कहीं न कहीं विटी हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके ऑपोज़िट में सैजिटेरियस साइन है, धनु राशि। धनु राशि जो आपके पार्टनर के साइन में आता है, कहीं न कहीं उसके अंदर वो स्वभाव दिखता है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ अगर विटी बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, तो दूसरी तरफ विज़डम से भरा हुआ धनु राशि वाला, और जो थोड़ा कम बोलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन तो यूनिक है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही अच्छे होते हैं। बस डिफ़रेंस ये होता है कि एक बहुत बोलता है और एक शांत रह के अपनी अ, कहीं न कहीं वाणी पे विराम लगाता है और इतना नहीं बोलता है। दोनों के ये कॉम्बिनेशन जब बनते हैं, जब ऐसे लोग पार्टनरशिप में आते हैं, तो डिस्टर्बेंसेस जब भी होती है, तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती है, कभी भी। और शायद कई बार ऐसा होता है कि जुपिटर वाला इंसान मरकरी वाले इंसान को हमेशा चुप रहने के लिए कहता है। तो ये मेरा खुद का नहीं, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे कॉम्बिनेशन के, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के देखे हैं। तो मैंने सोचा मिथुन वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन मैंने देखा तो बता देती हूँ। और अक्सर ऐसे लोगों को जब पार्टनर्स मिलते भी हैं ना, तो वो सिमिलर ही करियर में मतलब जो क्योंकि उनका जो करियर का लॉर्ड है और जो 7th हाउस लॉर्ड है, वो सेम ही है, जुपिटर ही है। तो लगभग सेम ही करियर होता है उन लोगों का, या तो करियर से ही आपका पार्टनर मिल जाता है अगर लव मैरिज होनी होती है, या फिर जो भी पार्टनर होगा वो सिमिलर तरीके के करियर में होता है, सेम करियर में होता है। तो सो दैट वो आपको हेल्प करे लाइफ में राइज़ करने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। फिर बात करते हैं सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है वीनस और मार्स वालों का। जितना मैंने डेडली कॉम्बिनेशन उनका देखा है ना, बाप रे! आई हैव सीन देम लिटरली थ्रैशिंग ईच अदर। मतलब वीनस और मार्स का जो पार्टनरशिप होती है, सबसे सबसे डेंजरस होती है जब वो लिटरली दे गो अगेंस्ट, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव विथ ईच अदर, बट स्टिल अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो अब जेमिनी वालों के लिए, मिथुन लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना मैं बताती हूँ। तो उनके लिए मरकरी की बात करते हैं, उनके लग्न लॉर्ड की। तो वो पहले तो आपके मकर राशि में रहेगा। मकर राशि आपके अष्टम भाव में है। तो वहाँ पे आपके क्योंकि लग्न का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है, तो कहीं न कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अप एंड डाउन आ सकता है। और आपकी हैप्पीनेस में भी, क्योंकि चौथा भाव है, हैप्पीनेस में भी कुछ कमी हो सकती है। कुछ थोड़ा-सा स्ट्रगल रहेगा उस टाइम पे, थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा-सा टाइम पीरियड है, ट्रांज़िट का है। और मरकरी का ट्रांज़िट काफ़ी छोटा होता है। और अगर इसकी महादशा अंतर या व्यतिंतर होगा, तो ये टाइम में ये देखेगा कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो। क्योंकि बुध कभी भी जब इफ़ेक्ट होता है, बुध और चंद्रमा दोनों ही जब भी इफ़ेक्ट होते हैं, तो माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, एंग्ज़ायटी, टेंशन, वरीज़ ज़रूर देते हैं। और कभी-कभार अगर डिप्रेशन लेवल तक भी जाना होता है, जब लोग मेंटली इल हो जाते हैं, तो वो सब जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो बुध और चंद्रमा की वजह से। साइकोपैथ्स जो होते हैं ना, जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो पागलों की तरीके घूम रहे होते हैं, या इवन जो ऑकल्ट साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, जो पागल हो जाते हैं। तो वो पागल होना और साइंटिस्ट बनना, दोनों ही कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सारा का सारा वो मरकरी और चंद्रमा का ही खेल है। तो किसी को पागल बना देता है, किसी को साइंटिस्ट बना देता है, एस्ट्रोलॉजर बना देता है, या कुछ और डीप साइंसेज़ में ले जाता है। तो यही ले जाते हैं, यही दोनों प्लैनेट्स हैं। तो इनको अगर आपको अच्छा रखना है, तो दोनों प्लैनेट्स को अच्छा रखिए, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैंने एक ट्रिक बता दी। तो एक हाँ, फिर मंगल की भी बात कर लेते हैं। बुध की मैंने बात कर ली मकर राशि के लिए। तो उसके बाद 20 फरवरी को यही बुध
आपका कुंभ राशि में चला जाएगा नवम भाव में, तो ये भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपके पहले और चौथे भाव का मालिक आपके नवम भाव में जाएगा। तो ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ासकर आपका भाग्य साथ देगा, आप ट्रैवल करोगे, आप कहीं आपकी लाइफ़ में आप वो हैप्पीनेस देखोगे, आप सब अपने बॉसेस का साथ देखोगे, तो कहीं न कहीं वो हैप्पीनेस आपको अपनी लाइफ़ में ज़रूर दिखेगी। और आपको फ़ेवर्स भी मिलेंगे लोगों के, आपके बड़ों के, तो आपके खुद के अंदर आप एक अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखोगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये ट्रांज़िट। फिर उसके बाद बुध का। फिर मंगल की बात करते हैं, तो मंगल पहली फरवरी को आपके सप्तम भाव में धनु राशि में रहेंगे और फिर 5 फरवरी को ये मकर राशि में चला जाएगा। तो मंगल आपका 11वें घर का मालिक है और आपके छठे घर का मालिक है। तो 11वाँ और छठा, 11वाँ गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ बड़े भाई-बहन और छठा जो है वो आपके डेली रूटीन जॉब्स, फाइट्स, लिटिगेशन और साथ में आपकी जो कॉम्पिटिशन है, बीमारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इन सब का है। तो कहीं न कहीं जब इसका लॉर्ड जब 7th हाउस में जाएगा तो अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अ, लेकिन अगर आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस पार्टनरशिप में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। मैंने बोला मंगल है, तो थोड़ा एक तरीके से आई वुड से मंगल क्योंकि धनु राशि में गुरु की राशि में है, तो मित्र की राशि है, तो इतना नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में हो, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है आपके लिए। आप कॉम्पिटिशन जैसा फ़ील कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो, वहाँ पे भी एक स्ट्रगल हो सकती है और कॉम्पिटिशन जैसा आपको फ़ील हो सकता है और इवन आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी आपको ऐसा फ़ील हो सकता है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या शादी करने की सोच रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिले बिज़नेस स्टार्ट करने की या आपका नया कोई काम स्टार्ट करने की, ये आपको भी चांसेस हो सकते हैं। और उसके बाद स्पेशली जब ये मंगल का ट्रांज़िट मकर राशि में आपके अष्टम भाव में होगा, तो छठे घर का मालिक अष्टम भाव में जाएगा, तो सडनली आपकी लाइफ़ में हो सकता है आपको एक अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, जॉब अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, करियर में अपॉर्च्युनिटी या फिर अगर आपका कोर्ट केस चला हुआ तो उससे आपको गेन्स हो सकते हैं या फिर आपका कोई लिटिगेशन फाइट कॉम्पिटिशन चला हुआ उसमें आपको सडन गेन्स हो सकते हैं क्योंकि ये 11वें घर का भी मालिक है। तो ये आपके लिए विपरीत राज्यों की तरीके काम करेगा, छठे घर का मालिक अष्टम भाव में और ये 11वें घर का भी मालिक है, तो ध्यान रखिएगा ये जब भी ये विपरीत राजयोग फॉर्म हो रहा है, तो जो कुछ भी आपके को अगर लीज़ पे कुछ दिया है, रेंट पे कुछ है, आपके लोन ले रखा है, कुछ लिटिगेशन कोर्ट केस चल रहा है, फाइट चल रही है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसमें आपकी विन होगी क्योंकि ये विपरीत राजयोग फॉर्म करेगा और गेन्स आपको उससे मिलेंगे क्योंकि 11वें घर का भी मालिक है, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन बस ध्यान में ये रखिएगा इसकी महादशांतरीय प्रत्यंतर होगा तभी इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा आपको और साथ में ये आपके खुद की कुंडली में अच्छा बैठा है या बुरा बैठा है, उसका भी मतलब ज़्यादा मायने रखता है कि वो किस तरीके का इफ़ेक्ट आपके लाइफ़ में देगा। दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो महादशांतर प्रत्यंतर होना और वो आपकी खुद की कुंडली में अच्छा है या बुरा है, ये भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है वो आपके नवम भाव में ही है, शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो ये अच्छा ट्रांज़िट है। आपको लाइफ़ में आपने देख रहे होंगे, आप खुद महसूस कर रहे होंगे जब से शनि का ट्रांज़िट है कि आपका लक साथ देने लगा है। आपका लक के साथ-साथ आपके बहुत ट्रैवल्स हो रहे होंगे। हो सकता है आप पिलग्रिमेजेस पे भी गए हों, कहीं दूर ट्रैवल किया हो और बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ों में भी आप जा सकते हो। मतलब आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो। स्पेशली टेक्निकल चीज़ों में मैं क्यों बोली हूँ देखो जो एक्वेरियस कुंभ राशि होती है जहाँ पे ये शनि है, तो वो जब भी आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा तो कुंभ राशि जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंसेज़, हीलर्स की राशि है जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इवन जो एस्ट्रोलॉजर्स बनना चाहते हैं, जो ऐसी फ़ील्ड्स में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में जाना चाहते हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब में एआई एंड ऑल दैट उसमें आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। ये शनि आपको उस जगह पे लेके जा सकता है। नवम भाव में बैठा हुआ शनि जब तक कि ये यहाँ पे ट्रांसमिट आप महसूस भी कर रहे होगे जो लोग इस तरीके की चीज़ें महसूस करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद राहु की बात करें तो राहु दसम भाव में रहेगा तो कहीं न कहीं आपके करियर में चेंजेस आ रहे होंगे या आया होगा और वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस डिग्री में बैठा है, तो उतना टाइम लगेगा वो चा चेंज आने में। लेकिन वो चेंज आएगा और केतु आपके चौथे भाव में है तो आपके होम एनवायरनमेंट में भी आपके चेंज आया होगा। मे बी आपने घर शिफ्ट किया हो या आपके कुछ और चेंज आया हो, आपने प्लेस शिफ्ट की हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके करियर और घर दोनों जगह आया होगा। फिर महादशा अंतर-प्रत्यंतर पे भी डिपेंड करता है किस तरीके की जा रही है, किस तरीके की है, तो ये ट्रांज़िट भी उसी तरीके से ही हेल्प करते हैं किसी चीज़ को ट्रिगर करने में। फिर ध्यान रखिए क्योंकि बृहस्पति की भी मैं बात कर रही थी, बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, तो जितने भी गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी तो वो बृहस्पति देगा। बृहस्पति
आपकी मंगल की राशि मित्र राशि में बैठा है, तो इसलिए चांसेस अच्छे हैं कि अच्छे गेन्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपके तीसरे, पंचम और सप्तम भाव को भी देखता है। तो बिज़नेस में नए अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया स्किलफुल करना अपने ही दम पे, और आपके छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सबकी लाइफ़ में अच्छा हो सकता है। कुछ नया वो स्टार्ट कर सकते हैं। खुद कुछ नया बिज़नेस, या उनकी शादी भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, कंसीव भी कर सकते हैं। ये बड़े भाई-बहनों के लिए मैं बता रही हूँ। छोटे भाई-बहनों की भी लाइफ़ में कुछ अच्छा नया चेंजेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें दिखती हैं इस बृहस्पति के जो चेंज हुआ है, ये आपके 11वें भाव में जब से गया है। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस की होंगी। फिर बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मकर राशि में है। मकर राशि में जब तक ये रहेगा सूर्य, ये आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का सूर्य, मैं एक चीज़ बात बताऊँ, सूर्य कभी भी किसी भी राशि में हो, सूर्य सूर्य होता है, सूर्य ही सबको प्रकाश देता है। सूर्य कभी खराब नहीं होता। सूर्य अगर नीच का भी होता है तुला राशि में, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य है वो प्राइड है हमारी, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, हमारा ईगो है। तो वो कहाँ पे उच्च का होता है जाके? मंगल की पहली राशि मेष राशि में उच्च का होता है। जो एक कमांडर है, जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, वहाँ पे सूर्य उच्च का होता है। लेकिन वही तुला राशि जो बैलेंस्ड साइन है, हर किसी को लेके अपने साथ चलता है, हर एक लेवल पे बैलेंस्ड है, वो शुक्र की राशि है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। वहाँ पे सूर्य नीच का इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उसको सरेंडर करना होता है। तो यहाँ पे जो सूर्य होता है, वो भले ही उसकी रोशनी, प्रकाश नहीं कम होता है, बस वो ऐसा हो जाता है कि उस तुला राशि में जाके वो कहीं न कहीं वो सरेंडर करना सीख लेता है। उसके अंदर वो ईगो जो है ना, वो सरेंडर कर चुका है। अपना घमंड, अपना प्राइड, वो सब सरेंडर हो जाता है वहाँ पे जाके। तो इसीलिए सूर्य कभी उसका प्रकाश नहीं कम होता है। तो जब अष्टम भाव में रहेगा, मकर राशि में, अपने पुत्र के साइन में, शनि की राशि में, तो भले ही उसका वहाँ पे एक एनिमिटी है, ज़रूर है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में शनि बैठा है, शनि का प्रकाश कहीं कम नहीं हुआ है। वहाँ पे वो अपने दूसरे घर को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो उसको प्रकाश जब वो देगा, तो कहीं न कहीं आपकी फैमिली में भले ही थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, आपकी लाइफ में टेंशन हो सकती है, लेकिन आपकी फैमिली एनवायरनमेंट में उतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अगर इसकी महादशांतर या प्रतिंतर हो। बस हाँ, थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेशन, अपहीवल्स, सडन चीज़ें होना, अप एंड डाउन होना, वो चीज़ें हों जिसकी वज़ह से आपकी टेंशन, एंग्ज़ायटी हो, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना भी वो खराब कभी नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सूर्य जब यही कुंभ राशि में जाएगा, कुंभ संक्रांति जब आएगी, जब नवम भाव में जाएगा, तो ये सूर्य आपके तीसरे भाव का मालिक नवम भाव में जब जाएगा, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, इसकी महादशांतरीय प्रतीत होगा, पिलग्रिमेजेस पे जा सकते हो, कुछ नए बदलाव हो सकते हैं आपके छोटे भाई-बहनों की लाइफ़ में, ये सारी चीज़ें दिखती हैं कहीं न कहीं। फिर मैं शुक्र की बात करती हूँ, तो शुक्र आपका धनु राशि में रहेगा। धनु राशि में आपके सप्तम भाव में, तो ये आपके 12वें घर का मालिक है और आपके पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में गए, तो कहीं हो सकता है कि आप अगर इसकी महादशांतर या पति देखें, तो आप हो सकता है किसी के साथ इस टाइम पे आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी डिस्टेंट प्लेस के इंसान के साथ, दूर के इंसान के साथ आप कुछ लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, उस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। हो सकता है आप का मन करे, ये मैंने रिलेशनशिप के लिए बोला है। हो सकता है आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचो, अपने खुद के ही क्रिएटिविटी के साथ, इस तरीके का भी सोच सकते हो। या फिर आप इस टाइम पे सोचो कि फॉरेन सेटलमेंट का भी इस टाइम पे सोच सकते हो, या आपके बच्चों के लिए आप फॉरेन सेटलमेंट का या उनको दूर भेजने का, कुछ नया शुरू करवाने का, ये भी सोच सकते हो इस टाइम पे, और हो भी सकता है, डिपेंड करता है आपकी महादशांतर या पत्यंतर कैसा चल रहा है। फिर यही शुक्र मकर राशि में चला जाएगा आपके अष्टम भाव में। अब ये 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में जाएगा, तो ये विपरीत राजयोग जैसा क्रिएट होगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप अगर फ़ॉरेन के लिए या कुछ सोच रहे थे, कहीं दूर के लिए कुछ भी सोच रहे थे, और उसमें कहीं न कहीं पंचम भाव क्योंकि इन्वॉल्व्ड भी है, क्योंकि शुक्र की एक राशि वहाँ पे भी आती है। वो अपने बच्चों के लिए या अपनी क्रिएटिविटी से कुछ कुछ भी ट्रेडिंग-वेडिंग में भी कुछ नया सोच रहे थे। हो सकता है ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों में ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, जैसे क्रिप्टो करेंसी में, या शेयर मार्केट में, या इन सब चीज़ों में, या वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। अ, कोई फ़ॉरेन के क्लाइंट्स के साथ कुछ ऐसी ट्रेडिंग जैसा कुछ करना चाह रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, एंड बिकॉज़ 8th हाउस और 12th हाउस इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे उनको प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ। और पंचम भाव अ, आपके बच्चों का भी है, तो हो सकता है आप चाहते थे अपने बच्चों को बाहर भेजना, या खुद आप एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो सडन उसके चांसेस बन सकते हैं उसके जाने के। आप खुद अगर आप जाना चाह रहे थे, या आप अपने बच्चों को भेजना चाह रहे थे, उस तरीके के चांसेस बन जाते हैं।
फिर मैं बात करूँ तो मैंने लगभग सभी की बात कर ली, तो मैं ये बोलूँगी कि जो मिथुन लग्न राशि वाले हैं, उनके लिए जो फरवरी है मुझे बता रही है कि पूरी फरवरी लगभग ये इंडिकेट कर रही है कि आप जो है इस टाइम पे कुछ अपनी लाइफ में इस तरीके के चेंजेस देखेंगे जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो, और ये जो चेंजेस हैं एक टाइम पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी देंगे फरवरी के कुछ टाइम के लिए। जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में उसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर आपको हो सकता है उसी डिफिकल्टी में आपको पहले डिफिकल्टी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चीज़ें नई नई जैसी भी लग सकती हैं, आप कुछ नया करने का भी सोच सकते हो, फिर उसके बाद वो चीज़ें स्मूथ हो जाएँगी। पहले थोड़ा-सा दिखेगी डिफ़िकल्टी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चीज़ों में आपको इस फरवरी में, लेकिन फिर उसके बाद वो स्मूथ हो जाएँगी। कुछ इस तरीके का जो ट्रांज़िट है वो बताता है, इंडिकेट करता है कि चीज़ें पहले थोड़ी-सी ट्रांसफ़ॉर्मेटिव और डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन फिर उसके बाद वो स्मूथ होती चली जाएगी। तो ये था मिथुन लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दी बेस्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।